नमस्कार दोस्तों, मैं सुदेश शर्मा सुदेश बघाना क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको ही पता होगा कि सीटेट की डेट आ चुकी है, यानी कि सीटेट 5 जुलाई को ही डेफिनेट होगा और ये होम डिस्ट्रिक्ट में ही होगा। तो इसलिए हम अपने सिलेबस को जल्दी जल्दी से कवर करेंगे और सभी बातों को ध्यान में रखते हुए व समय को भी ध्यान में रखते हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। हम 7th क्लास की हिस्ट्री कर रहे हैं। चलिए, लास्ट टाइम हमने नामपंथी, सिद्ध योगी इन सब के विषय में पढ़ लिया था। अब हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अपने टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए दोस्तों, देखो, 11वीं शताब्दी में अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे थे। ठीक है, और उसी समय पर दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गई थी और चिश्ती सिलसिला उस समय पर सबसे अधिक प्रभावशाली था और इनमें ना औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी। इस औलियाओं की लंबी परंपरा के विषय में चलिए हम जान लेते हैं। अजमेर का जो औलिया परंपरा थी वो थी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। क्या थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और दिल्ली की थी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, पंजाब की बाबा फरीद, दिल्ली की ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग की थी बंदान वाज गिसुदराज। ठीक है, ये आप ध्यान में रखना, क्योंकि 2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जिनको आपस में मिलान करना होता है। ये मिलान करने वाला क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको बार बार पढ़ते रहना या वीडियो को सुनते रहना, जिससे कि आपको याद हो जाएगा। सूफी संत खानकाहों का आयोजन करते थे। ये खानकाएं क्या होती हैं? जहाँ पर संतों की रहने की संस्था होती है, खानकाएं। तो ये संतों की रहने की संस्थाओं का आयोजन करते थे और इनमें सभी वर्गों के संत होते थे, यानी कि ये नहीं कि कोई एक विशेष जाति या वर्ग के लोग हों, इसमें सभी वर्ग के लोग शामिल होते थे। और जलालुद्दीन रूमी, जिसकी हमने पीछे वीडियो में बात की है, ये 13वीं शताब्दी के सबसे महान सूफी शायर थे। ठीक है, कौन थे? जलालुद्दीन रूमी। और वह ईरान का रहने वाला था और फारसी में काव्य की रचना करता था। ठीक है, ये कहाँ के रहने वाले थे? ईरान के रहने वाले थे और फारसी में ये काव्य की रचना करते थे। ठीक है, अब एक नाम है एविसेना। एविसेना नाम आ जाए और फिर आपसे पूछ लिया जाए कि एविसेना निम्न में से क्या है, तो उसमें आपको करना है कि एविसेना एक दार्शनिक था। ठीक है, यानी कि एक दार्शनिक व्यक्ति था ये। और फिर अगला टॉपिक आता है कि उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव, यानी कि जो उत्तरी भारत है उसमें धार्मिक बदलाव कैसे हुए, क्या हुए, इन सब के बारे में हम अब जानेंगे। 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। ठीक है, यानी कि 13वीं सदी के बाद भक्ति आंदोलन की लहर आ गई और एक ऐसा युग, इसमें इस्लाम, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं और नामपंथी सिद्धों या योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। इसका मतलब क्या है कि इसमें है ना, एक दूसरे ने अपनी भक्ति भावना से एक दूसरे को प्रभावित किया। ठीक है, इसमें जो खास रूप से हैं कबीर और बाबा गुरु नानक ने आडंबरपूर्ण जो रूढ़िवादी धर्मों को है, इन्होंने इनको स्वीकार नहीं किया। ठीक है, और तुलसीदास और जो सूरदास है, इन्होंने क्या किया? मूर्ति पूजा की थी। देखो, तुलसीदास और सूरदास, तुलसीदास ने तो भगवान को राम के रूप में स्वीकार कर लिया था और सूरदास ने कृष्ण के रूप में भगवान को स्वीकार कर लिया था। तुलसीदास ने ना अवधी बोली में रामचरितमानस की रचना की थी और यह ना भाव अभिव्यक्ति और साहित्यिक अभिव्यक्ति दोनों ही नजरों से बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी रचना है। ठीक है, और सूरदास तो आप जानते हैं श्री कृष्ण के अनन्य भगत थे और इन्होंने सूरसागर, सूरसावली और साहित्य लहरी, जो कि इनकी बहुत ही अच्छी रचनाएं हैं, ये 3 रचनाएं इनकी हैं और इन रचनाओं में इन्होंने अपना प्रेम, भगवान के प्रति अपना प्रेम जाहिर किया है। फिर एक आते हैं असम के शंकरदेव, जो कि इन्हीं के समय के थे, यानी कि सूरदास और तुलसीदास के समय के ही थे और ये ना विष्णु भगत थे। ठीक है, यानी कि तुलसीदास राम भगत, सूरदास कृष्ण भगत और असम के शंकरदेव है, ये हैं विष्णु भगत। ठीक है, और ये है ना असमिया भाषा में ही नाटक और कविताएं लिखते थे और इन्होंने एक नामधर नामक कविता और पाठ लिखने की प्रक्रिया को इन्होंने प्रचलन में लाया। ठीक है, नामधर नाम से। और
इसमें फिर आगे आए हैं दादू दयाल, रविदास और मीराबाई। देखो मीराबाई को आप जानते हो ना, मीराबाई तो भाई इसके ना बहुत सारे गीत हैं जो गुजरात और राजस्थान में बहुत ही लोकप्रिय हैं। और ये राजपूत घराने की राजकुमारी थी और इनकी शादी मेवाड़ के राजसी घराने में हुई थी। ठीक है, और इनके बारे में बताया गया है ना कि भाई राणा ने जहर का प्याला भेजा और प्यार से वो पी गई और वो क्या बन गया, अमृत बन गया था कृष्ण भगवान के दया से, ऐसा माना जाता है। ठीक है, फिर आता है, और ये जो मीराबाई है ना, ये किसकी अनुयायी थी? ये रविदास की अनुयायी थी, यानी कि रविदास को ये अपना गुरु मानती थी, या रविदास के जो पद चिन्ह हैं उन पर ये चली थी। ठीक है, इसके बाद आता है कबीर। ये ना इनका जो समय माना जाता है 15वीं व 16वीं सदी के बीच में ही माना जाता है। और इनका पालन पोषण एक बनारस का मुसलमान जुलाहा परिवार था, उन्होंने किया था। ऐसा माना जाता है कि इनके जन्म के तुरंत बाद ही इनके माता पिता ने इनको छोड़ दिया था और एक जुलाहा निसंतान दंपति थे जिन्होंने इनका लालन पालन किया था। और इनके जीवन के विषय में कुछ खास जानकारी नहीं मिलती है, इनकी जानकारी केवल इनके पदों और शाखियों से मिलती है। पद और शाखियां क्या है? जो कि जिनकी इन्होंने अपनी रचनाओं में जिनका निर्माण किया है उन्हीं से मिलती है। या फिर इनके भजन है ना गुमंतु गायकों द्वारा गाए जाते हैं। और इनकी कुछ रचनाएं हैं जो गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाणी और बीजक में मिलते हैं। यानी कि जो गुरु ग्रंथ साहिब है, पंचवाणी और बीजक हैं, इनमें इनके जो भजन, जो साखियां, जो पद हैं वो इनमें मिलते हैं। और बीजक इनकी प्रमुख रचना है। ठीक है, इनके भजनों में आवंडरों का मजाक उड़ा गया, यानी कि कबीर जी है ना, जो ये मूर्ति पूजा या भगवान को माना, इन सब का ना मजाक उड़ाते थे और इन सब का मजाक उड़ाया गया है। और इनकी भाषा ना कहीं कहीं तो रहस्यमयी हो जाती है। देखो भाई, मैनली सी बात है, माता पिता ने छोड़ दिया तो जिंदगी रहस्य में ही गुजरी है इनकी, इसलिए इनकी जो कहीं कहीं भाषा वो रहस्यमयी हो जाती है। और ये इन्होंने निराकार भगवान में विश्वास किया है। निराकार भगवान क्या होता है? निरा आकार, निर आकार, यानी कि निर मतलब न हो और आकार मतलब नहीं, यानी कि जिसका कोई आकार न हो उसका मतलब होता है निराकार। तो इन्होंने निराकार भगवान को माना है। ठीक है, अब हम एक छोटा सा टॉपिक और कर लेते हैं, बाबा नानक। ठीक है, इनका समय कब माना जाता है? यानी कि 1469 से 1539 तक इनका समय माना जाता है। ठीक है, देखो कबीर की अपेक्षा ना गुरु नानक के, यानी कि बाबा नानक या गुरु नानक के बारे में हम बहुत अधिक जानते हैं, यानी कि हमें इनके बारे में लिखित इतिहास मिला है। इनका जन्म तलवंडी, यानी कि जो पाकिस्तान में है, वहां पर ननकाना साहब में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? तलवंडी ननकाना साहब में हुआ था। और रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नानक एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की, यानी कि कहाँ पर? रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नानक केंद्र की स्थापना की। और अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में नियमित उपासना पद्धति अपनाई, यानी कि करतारपुर में क्या किया? अपने अनुयायियों के लिए नियमित होता है हर रोज, और उपासना यानी कि जो प्रार्थना या पूजा करते हैं उसकी पद्धति इन्होंने अपनाई। और इनके अनुयायी है ना इन्हीं के शब्दों को गाया करते थे। ठीक है, और जो ये अनुयायी थे ना, ये धर्म, सभी धर्म और जातियों के थे, यानी कि ये नहीं सोचते थे कि हम इस जाति के हैं, इस धर्म के हैं। ये अपनी जाति को नजरअंदाज करते हुए से इनके जो उपासना स्थल था वहां पर आते थे। और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि इनके यहाँ पर एक साथ खाना लिया जाता था, यानी कि भोजन किया जाता था, और जिसको क्या कहते थे? लंगर, जो अब भी कहते हैं ना। पहले भी इसको लंगर बोला जाता था और आज भी वहीं पर ये जैसे इकट्ठे भोजन करते हैं ना, उसको लंगर बोलते थे और अब भी बोलते हैं। और जो उपासना व धर्म कार्य के लिए, यानी कि प्रार्थना और धर्म के जो काम होते थे उनके लिए जो जगह नियुक्त की गई थी उसे धर्मशाल कहा जाता था। और लेकिन अब क्या कहा जाता है? अब कहा जाता है गुरुद्वारा। ठीक है, पहले उसको धर्मशाल कहा जाता था और अब उसको गुरुद्वारा कहा जाता है। ठीक है, तो आज हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें पढ़ ली हैं। कबीर की रचना के विषय में पढ़ा है, तुलसीदास की, सूरदास की,
और जो ये असम के भगत हैं, विष्णु भक्त हैं, शंकर देव, इनके विषय में पढ़ा है, कबीरदास के विषय में काफ़ी पढ़ा है, और बाबा नानक के विषय में कुछ थोड़ा सा पढ़ा है। यानी कि हम बाबा नानक के विषय में कल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो सीटेट आपका आ चुका है, यानी कि डेट आ चुकी है, 5 जुलाई को पक्का होगा। यानी कि कोरोना वायरस के कारण कोई भी ढील सीटेट में नहीं है। सिर्फ ये है कि आपको सीटेट अब होम डिस्ट्रिक्ट में ही देना होगा। और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि सीटेट जो देने जाएगा और जो दिलवाने जाएगा, उस व्यक्ति के पास मास्क जरूर होना चाहिए। यदि मास्क नहीं होगा तो आपकी एंट्री नहीं होगी। इसलिए आप बिल्कुल मन लगा के, आज 1 महीना रह गया है, बिल्कुल मन लगा के आप तैयारी शुरू कर दें। जहाँ भी थोड़ी सी भी मिल जाए आपको मैं सामग्री पढ़ाई की, जैसे कहीं से कुछ मिल गया तो उसको पढ़ लो बस। वो बोलते हैं ना, ज्ञान कहीं से मिल जाए ग्रहण कर लो। इसलिए आपको कहीं से भी कुछ मिले उसे ग्रहण कर लो। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद।